कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको पर्यावरण और हम, और यहां से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले भी लेक्चर्स में करवाया था। ये फिज़िक्स का सेक्शन है स्टूडेंट्स, इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि पर्यावरण और अध्ययन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूरा सिलेबस से रहता है। फिजिक्स के कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायो के और कुछ पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार सुन लीजिए, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे नाइक्रोम मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम जिसका कि आपके आयरन वगैरह में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या है कि क्रोमियम, निकेल और आयरन का ये मिश्र धातु होता है नाइक्रोम में। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बादल तथा कोहरा विलयन है तो कोलाइडी विलयन है। यह वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस हल्का होता है स्टूडेंट्स, जिस कारण से वायुयान के टायरों में वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में भरी होती है तो आर्गन गैस। इसको एकदम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कई बार आपके बहुत सारे जनरल कंपटीशन में देखा जा चुका है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो वो है आर्गन गैस। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो है नियॉन लैंप का। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है तो रेडॉन। स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस कांड जो 2 से 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का जो है वहाँ पे रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे। 1984 में ये घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कांड है और यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है तो वो है मूत्र में। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है तो वह सिर्फ एक धातु है, वो है पारा। इसलिए इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर्स वगैरह में किया जाता है। परमाणु के नाभिक होता है तो परमाणु के नाभिक में स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और केंद्र में जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही होता है नाभिक में, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित कण होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। केवल हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है वहाँ पे। बर्तनों में कलई चढ़ाने के लिए प्रयोग होता है तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग होता है। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है तो वो होता है लाल फास्फोरस। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, दिया सलाई जो माचिस में प्रयोग किया जाता है उसमें लाल फास्फोरस होता है। 2 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तो सफ़ेद फास्फोरस को केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है और लाल फास्फोरस को मतलब आप खुले भी रख सकते हैं, माचिस वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे बेरियम। गुब्बारों में भरी होती है तो हीलियम गैस, जिस कारण से वो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि हीलियम गैस हल्का होता है। लाल रंग जो प्रयोग होता है आतिशबाजी में, ये छूट गया था क्वेश्चंस, आतिशबाजी में जो लाल रंग का प्रयोग होता है, मतलब लाल रंग होता है, वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। सोडा याद रखेंगे, सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो है एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
एसिटिक जो अम्ल होता है वो संरक्षण करता है खाद्य पदार्थों का, वहाँ पे जीवाणु, कवक या किसी भी प्रकार से फंगस होने नहीं देता उसमें, इसलिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नॉन एस्टिक बर्तन की ऊपरी परत बना होता है वो होता है टेफ्लॉन का। वर्ग 7A के तत्व को कहा जाता है हेलोजन, जिसमें कि आप पढ़े होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन जो सब है 7 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब हेलोजन ग्रुप्स हैं। हेलोजन ग्रुप्स वे होते हैं जो कि बिल्कुल अष्टक पूरा रहता है इनमें। उसके बाद जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, याद रखेंगे इस चीज़ को। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है तो वो है रेडोन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण तो वो है परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण है जिसकी खोज डाल्टन ने किया था। कई बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी खोजकर्ता के बारे में पूछ देता है, वो आगे आएगा ही क्वेश्चंस। ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का किया था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का किया है, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था, या गोल्डस्टीन भी नाम आता है प्रोटॉन के खोज में, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन कोई भी ऑप्शंस होगा वहाँ पे। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक जो कि उदासीन कण होता है, और जो है आपका प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन में से कोई भी ऑप्शंस आपके एग्जाम में दे सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है इसका। तो मानव निर्मित प्रथम स्टूडेंट्स, हाँ, सर्वाधिक प्रभावशाली हेलोजन है तो वो है स्टूडेंट्स फ्लोरीन। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है तो वो है नायलॉन। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। हीलियम कहलाती है नोबेल गैस। हीलियम जो है उसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक जो भी पार्ट्स वगैरह जोड़ने लगाने में। सोल्डर आप जानते होंगे इस चीज़ को। क्वार्ट्ज में उपस्थित होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है तो वो है आइसोप्रीन का। अब है गोबर गैस एवं बायोगैस का प्रमुख घटक है तो ये है मीथेन गैस। याद रखेंगे गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था चांदी ही सर्वाधिक चालकता वाला तत्व है, किंतु हम सबसे ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो तांबा करते हैं, क्योंकि तांबा उससे सस्ती धातु है और इसका तार बनाना आसान होता है, इसलिए हम तांबा का प्रयोग करते हैं। किंतु अगर पूछा जाए कि विद्युत चालकता सबसे अधिक किसकी है तो वो है सिल्वर की। मीथेन कहलाता है तो मीथेन मार्स गैस भी बोला जाता है मीथेन को। कांसा मिश्रण है तांबा और टीन का। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो कांसा है वो तांबा और टीन का मिश्रण है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। स्टूडेंट्स याद रखेंगे एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, तो ये सब हैं, लेकिन सबसे उत्तम कोयला है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है वो है एंथ्रासाइट। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है तो वो है निकेल। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकॉप्टेन। ऐसे आप अगर इसमें अगर गंध नहीं होगा तो हो सकता है कि लीक हो जाए, फिर भी पता नहीं चले, इसलिए इसमें मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है जो कि सल्फर का यौगिक है, इसलिए एलपीजी गैस में गंध होता है।
तो मिथाइल मरकप्टन को जानबूझकर मिलाया जाता है इसमें कि यूज करते वक्त पता चल जाए अगर लीक हो रहा है या कोई भी उस टाइप से, तो वो गंध से लोग पकड़ लेंगे, नहीं तो बहुत घटनाएं हो सकती है। इसलिए मिथाइल मरकप्टन सल्फर का यौगिक है, इसको मिलाया जाता है, मिथाइल मरकप्टन याद रखेंगे। सबसे प्रबल अपचायक होता है वह होता है लिथियम। सर्वाधिक समस्थानिक 27 होते हैं पोलोनियम के, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा समस्थानिक और संभारिक का जब बात आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो जान लीजिए वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वे कहलाते हैं समस्थानिक। और संभारिक क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनकी परमाणु संख्या जिसमें आपका द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं, वो संभारिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें कि परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक हैं। सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। आवर्त सारणी के एक समूह में तत्वों लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम को कहते हैं क्षार धातुएं। तो इसको याद रखिएगा। ह ली न करब से फरियाद, इसको ट्रिक है याद करने का। जो फर्स्ट एलिमेंट है ह ली न करब से फरियाद, तो ये ह से हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये जो धातुएं हैं ये क्षार धातुएं हैं। अब 1b के समूह धातुएं हैं कॉपर, उसके बाद है आपका इसको बोलते हैं सिल्वर, फिर आपका है गोल्ड। तो ये है सिक्का धातुएं, क्योंकि इसका प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको कई बार सिक्का धातु भी बोला जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट द्वारा। सोडियम कार्बोनेट द्वारा जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जो पानी कठोर होगा तो उसमें झाग नहीं बनेगा। यह अगर आप कोई चीज़ पकाना चाहेंगे तो उसमें जल्दी पकता नहीं है, तो इसलिए उसकी कठोरता दूर की जाती है। तो उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर ये कठोरता दूर की जाती है। अब उसके बाद 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं, वो है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। तो अब थोड़ा सा ऊपर पे आ जाइए स्टूडेंट्स, मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया था। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा सिल्क कहलाता है रेयॉन। जो सेलुलोज से बनता है सिल्क रेशा, कृत्रिम रेशा, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रेयॉन कहलाता है। अंडा का आवरण बना होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये याद रखेंगे कि C12H22 और O11 ये शुगर यानी चीनी का होता है। डिहाइड्रेशन में कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। तो डिहाइड्रेशन सोडियम क्लोराइड जो कि नमक, और इसमें पानी की भी कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में शरीर में। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, तो नमक जिसको बोलते हैं NaCl, नमक कोई, तो नमक की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ऐसे पानी की कमी से भी डिहाइड्रेशन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन, आपको पता ही होगा। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। खाना पचाने में उपयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, जो कि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि जो जीव जंतु में जो अम्ल पाए जाते हैं शरीर में, वो कौन सा अम्ल है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बिल्कुल याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में। खाना पचाने में उपयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही प्याज एवं लहसुन में गंध होता है तो सल्फर के कारण होता है।
भारत में यूरेनियम आशा की धातु का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है झारखंड में। धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है क्रुक्स कांच का। किस कांच का? क्रुक्स कांच का।